वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है ये आपके कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जाम 2022 के लिए है, जिसके लिए फ्रेंड्स आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जानकारी फ्रेंड्स आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर, जहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल है, एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। बात करेंगे इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर 10+2 लेवल एग्जाम 2022 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 6 दिसंबर से 4 जनवरी 2023 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जो वैकेंसी है एलडीसी, जेएसए, डीईओ पोस्ट के लिए ये आपकी यहाँ पर जारी की गई है। वैकेंसी अप्रोक्स 4500 यहाँ पर जारी की गई है, पर अभी ये वैकेंसी जो है अभी इंक्रीज होंगी, क्योंकि फ्रेंड्स जो कई वैकेंसीज है वो इसमें ऐड की जाएंगी। नेशनलिटी की बात करें तो ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है। 18 से 27 साल आपका एज क्राइटेरिया होगा। 1/1/2022 को ये काउंट किया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स क्योंकि वैकेंसी है एसएससी सीएचएसएल 10+2 की, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 10+2 पास आउट होना आपका जरूरी रहता है। जिसमें फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे कहा गया है जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जो कट ऑफ डेट है वो 4 जनवरी 2023 है। तो 4 जनवरी 2023 तक आपकी जो ये आपकी क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अब बात कर देंगे इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। अगर आप यहाँ पर देखिए पहले से रजिस्टर है तो डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर नहीं है तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको देखिए कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी होगी। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव आधार कार्ड। अगर फ्रेंड्स आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल है आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, और उसके बाद अपना जो आधार कार्ड नंबर है 12 डिजिट का वो आप यहाँ पर 2 बार फिल करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है, या फिर आप किसी कंडीशन की वजह से आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आधार कार्ड नंबर यहाँ पहले से ही बता रहा है कि प्रोवाइडेड है, आपका अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको नो करना है। और उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ आईडी में आप कोई भी अदर आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, वोटर आईडी हो, कोई भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसका नंबर आप यहाँ पर दे देंगे। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर आप पहली बार कर रहे हैं और आधार कार्ड आपके पास अवेलेबल है, आप यस कर सकते हैं और अपने आधार कार्ड का नंबर भी दे सकते हैं। इसके बाद जो भी जानकारी आप फिल करेंगे ये 2 बार आपको एंटर करनी होगी। जैसे आपका यहाँ पर नाम आपको एंटर करना है तो ये भी आप 2 बार एंटर करेंगे। 2 बार एंटर करने का मतलब यही है, फायदा यही है कि आपका कोई भी गलती होगी वो यहीं पर ही आपको पकड़ में आ जाएगी। इसके बाद है आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो यस करके अपना बदला हुआ नाम दे सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है आपका फादर नेम जो कि आप यहाँ पर एंटर करने वाले हैं, इस भी आपको 2 बार एंटर करना है। उसके बाद आपका जो मदर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, और ये भी 2 बार आप एंटर करेंगे। इसके बाद है आपका DOB सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ सेक्शन, जो कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस कैलेंडर पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये भी फ्रेंड्स आपको देख रहे होंगे 2 बार ही आपको सेलेक्ट करने को मिलता है, तो आपको आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद है आपको आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल। अब क्वालिफिकेशन में भी सिर्फ 10 की डिटेल, ये ध्यान रखिएगा। आप चाहे फॉर्म सीजीएल का भरें, एमटीएस का भरें, या फिर आपको जेई का भरें, कुछ भी फॉर्म भरें, स्टेनो का भरें, आपको रजिस्ट्रेशन में 10 की डिटेल ही फिल करनी होती है। इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है। तो बोर्ड्स की देखिए सारी लिस्ट आपको यहाँ मिल जाती है, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, और ये सेम आपको 2 बार ही यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको 10th का रोल नंबर आपको यहाँ पर देना है, और ये भी आपको सेम यहाँ पर एंटर करना होगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रोल नंबर है वो आप एंटर कर सकते हैं। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है, आपने इसको कब पास किया है, ये सब 2 बार आप एंट्री करेंगे। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद सेलेक्ट करना है लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब देखिए आपका जो भी क्वालिफिकेशन है हाईएस्ट वो आप यहां सेलेक्ट करेंगे। अब अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएशन के में आप यहां पर अपेयरिंग है तो आप यहां पर ग्रेजुएशन ही सेलेक्ट कर लें, और अगर आप मान लीजिए 10+2 पास आउट है तो आप वैसे ही सीजीएल के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। पर अगर फ्रेंड्स आप 10+2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10+2 सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद 10+2 की वैकेंसी या 10 की वैकेंसी होंगी उसमें आप एप्लीकेबल होंगे। अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं और ग्रेजुएशन अगर यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आप सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जेई हो गया, या फिर जो भी आपकी वैकेंसीज होंगी उन सभी के लिए आप एप्लीकेबल होंगे। तो अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है मोबाइल नंबर का ऑप्शन, तो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर और मेल आईडी आप यहाँ डालेंगे। और ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर मेल आईडी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होगी तब तक तो वैलिड रहना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए तो एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी वेरीफाई करने के बाद ही आप लॉगिन कर पाएंगे। इसलिए ये डिटेल्स आप बिल्कुल सही सही फिल करेंगे। स्टेट या यूटी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, आप जहाँ के भी निवासी हैं, और उसके बाद यहाँ से इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका जो फर्स्ट प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और एक साथ में ओटीपी आपके मेल आईडी पर आएगी, वो फ्रेंड्स बाद में आपको वेरीफाई करनी होगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जब यहाँ पर आप पहली बार लॉगिन कर लेते हैं, आपको यहाँ पर देखिए आपका पासवर्ड चेंज करना होगा। और आपको सबसे पहले जो आपकी मेल आईडी पर आपको पासवर्ड मिला है वो आपको टाइप करना है और एक यहाँ से न्यू पासवर्ड जनरेट करना है। अब जो न्यू पासवर्ड होगा इसमें देखिए कैपिटल लेटर, एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर आपका होना ज़रूरी है। ये ध्यान रखिएगा, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर और कैपिटल लेटर अगर आप उस पासवर्ड में नहीं रखेंगे तो वो पासवर्ड यहाँ पर जनरेट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सैंपल के तौर पर मैं आपको पासवर्ड लिख रहा हूँ कि देखिए हमने यहाँ पर कैपिटल लेटर यूज़ कर लिया। जरूरी नहीं है स्टार्टिंग में आप यूज़ करें, जहाँ भी यूज़ करना चाहे वो आप कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या कोई भी नंबर्स आपको यूज़ करने हैं, कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपका रहना चाहिए। अब आगे पीछे आप जैसा करना चाहें वो कर लीजिए। बस आपका ये ध्यान रखिएगा, आपका जो ये अपर केस है ये आपके पास होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और नंबर्स भी होने चाहिए। तो ये पासवर्ड में जब आप इंक्लूड करेंगे तभी वो पासवर्ड यहाँ पर आपका बनेगा और कम से कम 8 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड जनरेट करना है और उसके बाद यहाँ से आपको सबमिट कर लेना है अपने इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये पासवर्ड है वो सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। आप यहाँ से क्लोज करेंगे और अपने न्यू पासवर्ड के साथ, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स देखिए आपका जो पहला स्टेप है बेसिक डिटेल का, ये आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप ये डिटेल को फिल कर चुके होंगे। सेकंड डिटेल होगी आपकी एडिशनल डिटेल। अब यहाँ पर देखिए आपको कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है, आपको फॉर्म में ये नहीं मिलता, आपको यहीं पर ही चूज करना होता है। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो अगर आपने कोई भी फॉर्म अगर अप्लाई कर रखा है तो आपको वो मॉडिफाई का ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं होता। अगर आपने कभी भी अप्लाई नहीं किया, कभी भी का मतलब है कि जिस भी आपने अप्लाई किया था वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और आपका मॉडिफाई का लिंक अगर एक्टिव है और आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का ही इंटरफेस ओपन होगा। सेम आपको यहीं पर ही एडिट करना है और अपने यहाँ पर इस रजिस्ट्रेशन को आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मॉडिफाई का ऑप्शन अगर आपका एक्टिव है तो ही आप एडिट कर पाएंगे। फ्रेश कैंडिडेट क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। आपकी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है। तो आपके चेहरे, हाथ, पैर पर कहीं पर भी कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है, चाहे वो ब्लैक मोल हो मतलब काला तिल हो, या फिर आपके कोई कट का निशान हो, बर्न का निशान हो, कोई चोट हो, तो वो फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं। अब या तो है नहीं या फिर आप देना नहीं चाहते तो उस कंडीशन में आप नो मार्क दे देंगे। इसके बाद यहीं पर ही आपको सेलेक्ट करना होगा पीएच कैंडिडेट के बारे में, मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते, आप सिंपली नो ही रहने देंगे और ये ऑप्शन का आपका कोई यूज नहीं है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं और यस करते हैं तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपकी सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देना होगा। अब यहाँ पर ये बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है अपने डिसेबिलिटी की, नहीं है तो आप नो करेंगे तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। इसके बाद आपका पूरा एड्रेस, जो भी आपका पूरा एड्रेस है वो फ्रेंड्स आप यहाँ लिखेंगे। मैंने सैंपल के तौर पर एंटर कर दिया है, आपका पूरा एड्रेस आपको लिखना है। आपका स्टेट कौन सा है इनमें से वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपका नेक्स्ट ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट का। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका पिन कोड आप यहाँ फिल करेंगे। अगर आपका फ्रेंड्स परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है आप यस पर क्लिक कर सकते हैं, अलग अलग है आप नो पर एंट्री करके मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, और अगर आपका एड्रेस सेम है आप सेम इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो ये डाटा है आपकी सेव कर देनी है, और सेव करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर एक मैसेज मिल जाएगा, तो आप इसे क्लोज कर सकते हैं। और इसके बाद तीसरा ऑप्शन जो डिक्लेरेशन का है, पहले इसमें होता क्या था, आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर भी अपलोड करने होते थे, पर आप यहाँ पर ये बंद कर दिया गया है, क्योंकि अगर आपने दिल्ली पुलिस या उसके बाद के फॉर्म में देखे होंगे तो बहुत सी कैंडिडेट को दिक्कत आ रही थी कि फोटो एंड साइन वो एडिट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए फ्रेंड्स उसके बाद से यहाँ पर आप नई सुविधा चालू कर दी है। अब आप अपने फोटो एंड साइन को अपलोड कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अप्लाई में। तो यहाँ पर आप इसको एग्री कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ से इसको फाइनल सबमिट कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका लास्ट ऑप्शन है जो कि है ओटीपी का। तो आपके मोबाइल नंबर और एक मेल आईडी पर ओटीपी जाती है। ज़रूरी नहीं है वो मोबाइल पर आए, ज़रूरी नहीं है वो ईमेल पे आए, जिस पे भी पहले आए उसमें से एक ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे। इस कैप्चा कोड को यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दिए गए सबमिट टैब पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है और आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपके मेल आईडी पर पहुंच गई होंगी। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है लेटेस्ट नोटिफिकेशन का, आपकी हिस्ट्री का या मॉडिफिकेशन का। तो यहाँ पर ही आप मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आपने कोई भी फॉर्म को फिल नहीं किया है, और 2 बार आपको मैक्सिमम टाइम मिलता है मॉडिफाई करने का। और इसके बाद फ्रेंड्स आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको फ्रेंड्स कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जाम 2022 के अप्लाई का लिंक मिल जाएगा। आप इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स जो जानकारी है, बेसिक जानकारी रजिस्ट्रेशन की, वो आपको यहाँ पर फिलअप मिलेंगी। इसके बाद फ्रेंड्स आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सेंटर चूज करने हैं आपके अकॉर्डिंग, जो भी एग्जाम सेंटर आप यहाँ पर देखिए लेना चाहें रीजन वाइज, तो आप यहाँ पर अपने सेंटर्स को चूज कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स आपके सेंटर्स चूज करने हैं। टाइपिंग स्पीड आप किस लैंग्वेज में चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। 12th स्टैंडर्ड अगर आपने साइंस स्ट्रीम में मैथमेटिक्स के साथ पास किया हुआ है तो आपको फ्रेंड्स डीओ इन ऑफिस ऑफ सीएनजी में भी फ्रेंड्स आपको जो है प्रेफरेंस मिल जाएगी, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th आर्ट्स हैं, मैथमेटिक्स से आप यहाँ पर पास आउट नहीं है, मान लीजिए कॉमर्स है या फिर बायो है, तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग रहेगा। एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना होगा, कभी आपने बेनिफिट लिया है एज ए एक्स सर्विसमैन तो आप यहाँ पर यस या नो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है पीएच कैंडिडेट से रिलेटेड। अगर आपका ये ऑप्शन एप्लीकेबल है आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। एज में अगर आपको छूट चाहिए तो यस कर सकते हैं, क्यों चाहिए वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हैं तो आपको उसका ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, नहीं चाहिए तो आप नो कर देंगे। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी कुछ भी हो सकती है, अपने अकॉर्डिंग आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स क्वालिफाइंग, तो ये आपका 12th स्टैंडर्ड रहेगा जो कि आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप पास है तो पास सेलेक्ट कीजिए, अपेयरिंग है तो अपेयरिंग सेलेक्ट कीजिए। अपेयरिंग का मतलब है 4 जनवरी 2023 तक आपका ये कंप्लीट होना चाहिए। पास आउट है तो पासिंग ईयर आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, मतलब आपने इसको कब पास किया है वो आप यहाँ जानकारी प्रोवाइड करेंगे। स्टेट या यूटी ऑफ बोर्ड क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। नेम ऑफ द बोर्ड आपको मिल जाएगा। अब हो सकता है कुछ बोर्ड आपको यहाँ पर दिखने को ना मिले। अब जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए आप यहाँ पर जो सेंटर्स है जिसमें आपको आप यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट करते हैं दिल्ली, इसमें आपको देखिए CBSE का NIOS का ऑप्शन मिलेगा। तो आपका जो बोर्ड या यूनिवर्सिटी है उसका फ्रेंड जो स्टेट है वो आपको सेलेक्ट करना है, आपका रोल नंबर आपको देना है और आपकी जो परसेंटेज है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जॉब अपॉर्चुनिटी में वो आप शो करना चाहते हैं, DOPT की वेबसाइट पर नहीं चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है अपलोड ए फोटो टेकन ऑन और आफ्टर 6 सितंबर 2022। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है वो 6 सितंबर 2022 के बाद की होनी चाहिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स देखिए जो सैंपल इमेज है वो आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर पेज नंबर 43 पर चेक कर सकते हैं। ये आपकी एक्सेप्टेबल फोटो है। फोटो पर डेट मेंशन जरूर करना जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी फोटो पर डेट नहीं दी गई है। और आप विद डेट भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर विदाउट डेट भी करते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, पर वो फोटो आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फोटो एंड साइन अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद यहाँ से एग्री करेंगे और फ्रेंड्स जो भी ये सिक्योरिटी कोड आपको दिया गया है ये सिक्योरिटी कोड आपको फ्रेंड्स फिल करना होगा। ये सिक्योरिटी कोड फिल करने के बाद आप यहाँ से प्रीव्यू चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स प्रीव्यू को सेटिस्फाई होने के बाद अगर आपको लगता है कोई गलती है तो एडिट कीजिए, नहीं तो आप यहां से सबमिट करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। अब यहां से आप फ्रेंड्स जो आपका प्रिंट आउट है वो निकाल कर रख सकते हैं। अगर आपको पेमेंट करना है, आपका पेमेंट लगता है तो आप डायरेक्टली यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे पेमेंट करने के लिए। ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी पेमेंट करना चाहे वो आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इसकी होम पेज पर। यहाँ पर आप चाहे तो नेट बैंकिंग यूज करें, आप चाहे तो कार्ड यूज करें, आप चाहे तो UPI यूज करें। आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। कार्ड यूजर है तो कार्ड को सेलेक्ट कीजिए पेमेंट करने के लिए, नेट बैंकिंग यूजर है तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट कीजिए और अपने पेमेंट को वेरीफाई कर लीजिए। तो यहां पर फ्रेंड्स जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आप यहां पर देखिए ऑप्शन है एप्लीकेशन स्टेटस का, आप यहां पर जो अपने स्टेटस को चेक कर पाएंगे। जैसे ही पेमेंट वेरीफाई होगा आपको यहां पर ऑप्शन मिल जाएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स आप यहां पर डबल वेरिफिकेशन कर सकते हैं पेमेंट का। और लास्ट में जो स्टेप है वो है आपके प्रिंट का। यहां से फ्रेंड्स आपका जो प्रिंट आउट है वो सेव कर निकाल कर अपने पास आप रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अगर आपका पेमेंट यहां पर डिडक्ट होता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा स्टेटस पर देखने के लिए और आप डबल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं पेमेंट का। इसके बाद फ्रेंड्स
फ्रेंड्स आपका जो यहाँ पर फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो हमने बात की एसएससी 10+2 एग्जाम 2022 का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे यूट्यूब